हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक का आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कक्षा 9th के प्रश्नवाली 4.3 के बारे में। बहुपद के बारे में आपको जानकारी दूंगा, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें जो आपके बुक में दिया गया है उसमें पहला नंबर जो प्रश्न 1 का मैं तीसरा नंबर प्रश्न आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न है, इस तीसरा नंबर प्रश्न में जो प्रश्न दिया है -5x3 + 9x स्क्वायर - 5x + 7 एवं -2x स्क्वायर + 7x3 - 3x - 8। तो देखिए, ये आपके बुक में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमको दोनों को आपस में जोड़ना है। तो बहुत आसान है इसको हल करना। इससे पहले भी मैं आपको जोड़ना और घटाने के बारे में बता चुका हूँ। अब हम लोग इस जो दो बहुपद दिया है, इन दोनों को जोड़ने के लिए दोनों बहुपदों को देखिए, इसके दोनों बहुपदों को पहले लिख लूँगा और उसके बाद ये देखिए मैं लिख लिया और इसका ब्रैकेट देंगे। और उसके बाद देखिए, दूसरा बहुपद लिखने के पहले हमको प्लस का निशान लगाना है, क्योंकि ये पहले पूरे बहुपद को इस बहुपद से सेकंड बहुपद से हमको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो इसके लिए मैं फिर सेकंड वाला लिखूँगा -2x स्क्वायर + 7x3 - 3x - 8। तो देखिए, मैं इसको आपस में जोड़ने का निशान लगा दिया हूँ। फिर मैं यहाँ पे बराबर का निशान दूंगा और उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर देखिए कुछ नहीं है तो माइनस ही होगा, -x3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। तो आप ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ दिख रहा है उसको देख देख के लिख लीजिए। अब ब्रैकेट के बाहर देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस रहने से ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ है उसको देख देख के लिख लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस ही होगा। और क्योंकि प्लस के साथ प्लस माइनस या माइनस प्लस होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, प्लस प्लस में प्लस होगा, 7x3 - 3x - 8। अब उसके बाद हमारा दूसरा जो काम है उसे रखिए। देखिए, पहला नंबर जो क्या है इसमें, ये देखिए आपका -5x3, मतलब हमको यहाँ पे जो चर राशि है उसका घातांक देखना है। तो देखिए, x चर राशि है और उसका घातांक 3 है। तो हमको 3 घात वाले देखना है कि कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, दो जगह पे है। तो इन दोनों को, इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस होगा। 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। और बड़ी संख्या सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखे हम लोग। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x का घात 3। तो देखिए, यहाँ पे 7x3 में से 5x3 कम हो गया तो 2x3 बचा है। तो ये हो चुका है। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर बढ़ेंगे आगे। तो देखिए, ये आपका x का घात 2। तो हम लोग देखेंगे ऐसा कौन कौन सा संख्या है, जो पद है जिसमें x का घात 2 है। तो हम लोग देखेंगे दो जगह पे है। तो ये देखिए, इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा। तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा और x स्क्वायर का x स्क्वायर। और क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या 9 है और इसके सामने प्लस है, इसलिए यहाँ पे भी प्लस का निशान हमको लगाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँगा तीसरा नंबर में। तो देखते हैं कि यहाँ पे देखिए -5x, मतलब यहाँ पे चर राशि x है, x का घात कुछ नहीं है। तो ऐसा संख्या ढूंढना है, ऐसा पद ढूंढना है हमको जिसमें x का घात जो है 1 है। तो देखिए, यहाँ पे दो जगह पे है। तो हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, ये माइनस में और ये भी माइनस में है। तो माइनस माइनस में प्लस होगा, 5 और 3 8 होगा, 8x हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या से माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, खाली एक ही संख्या बचा है। देखिए, ये खाली संख्या बचा है दो जगह पे। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा। और 8 के सामने, क्योंकि 8 और 7 में बड़ी संख्या 8 है और इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए, आसानी से हम लोग हमारा जो गणित है उसको सॉल्व कर चुका हूँ। अब ये निशान मैं आपको समझाने के लिए लगाया था, इसको लगाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कि आप आसानी से जान जाएंगे कि ये सब सॉल्व हो चुका है। और मैं जैसे आपको बताया, ऐसे स्टार्टिंग में लाइन से आपको आगे बढ़ते जाना है, तो धीरे धीरे आप सॉल्व कर लेंगे। पहले हमको पहला पद देखना है, उसका घात जितना होगा उसी घात को देखना है, फिर प्लस माइनस करके लिखना है। फिर दूसरा वाला का देखना है, ऐसे कर करके जब तक सभी जितना भी पद है सभी को हल ना कर लो, तब तक आप लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद मैं आपको इसका जो दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा का तीसरा नंबर प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है कि देखिए इसमें 3 बहुपद है। तो ये देखिए यहाँ तक सेमीकोलन है, ये पहला बहुपद और उसके बाद ये दूसरा बहुपद और ये तीसरा बहुपद, इन तीनों को आपस में जोड़ना है और जोड़ने के बाद फिर इसका जो घात प्राप्त होगा, सबसे बड़ी घात, उसको हमको बताना है। तो मैं इसको हल करने से पहले यहाँ पे हल लिख लेता हूँ और उसके बाद तीनों को देखिए मैं लिख रहा हूँ 4x + 7 - 3x² + 5x3। अब देखिए इसको, और ये सेकंड जो बहुपद है, क्योंकि इन सभी को आपस में जोड़ने के लिए बोला गया है, इसलिए मैं इन सभी के बीच में जोड़ का निशान लगा देता हूँ। उसके बाद देखिए और एक बचा है, तो उसको भी प्लस देके ब्रैकेट देके -2x3 - 2x। तो देखिए पहले एक बार में तो हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद दूसरे बार में ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो ब्रैकेट को हटा देते हैं। ये स्टेप आपको हमेशा फॉलो करना है। तो देखिए मैं दूसरे स्टेप में इसके बाहर कुछ नहीं है तो इसलिए ब्रैकेट को हटा दिया, इसके बाहर प्लस है इसलिए भी ब्रैकेट को हट जाएगा। माइनस होने से माइनस से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसलिए प्लस रहेगा, बाकी ब्रैकेट के अंदर जो है उसको लिख लेना है। अब प्लस वाले गणित में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि हमेशा प्लस ही होगा। अब देखिए ये प्लस है तो आपको एकदम आंख बंद करके इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो सभी संख्या लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो इसमें भी आप वही कीजिए। अब देखिए ये प्लस है और माइनस है, प्लस और कुछ नहीं है तो अलग बात है, लेकिन प्लस माइनस आमने सामने होगा तो एनी टाइम आपको प्लस माइनस में क्या होगा उसको देखना है। तो प्लस माइनस में माइनस होगा और 2x3, अब देखिए प्लस माइनस में माइनस होगा और 2x का 2x। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ये वाला स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर हमको, जो मैं आपको बताया था कि पहले हम लोग पहला वाला देखते हैं कि ये देखिए पहला वाला में x का घात 1 है, तो हम लोग ऐसी संख्या ढूंढेंगे, ऐसा पद ढूंढेंगे जिसमें x का घात जो है वो कुछ ना हो, खाली 1 हो। तो ये देखिए ये है और ये है, 3 जगह पे है। तो ये देखिए 4x में से, और ये देखिए 2 जगह पे माइनस माइनस, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको मैं आपको रफ में यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 4x और ये देखिए माइनस माइनस ए माइनस और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस में प्लस होगा, तो यहाँ पे हमको दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4x मिलेगा। अभी ये प्लस में है पहला वाला और ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएगा। या फिर मैं इसको और एक स्टेप में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको रहने देते हैं ऐसे ही, 4x में से फिर ये देखिए ये दोनों को अगर सॉल्व करूँगा तो चलिए मैं इसको 4x में से पहले हम लोग इसको घटाएंगे, तो देखिए आपका आ जाएगा 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, और 2 में से फिर 2 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हमारा कट गया, तो ये इसको काट देते हैं क्योंकि माइनस माइनस में 4x हो जाएगा और ये +4x, ये दोनों मिलके -4x, इस प्रकार से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे खाली संख्या यहाँ पे 1 और 2 जगह पे है, तो ये देखिए 7 में के आगे प्लस है और इसके सामने भी प्लस है 1 के आगे, तो ये प्लस प्लस में प्लस होगा तो 7 और 1 8 होगा। तो दोनों सॉल्व हो चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखिए यहाँ पे x का घात 2 है, तो 2 वाला घात हम लोग देखेंगे कि एक जगह 2 जगह पे है, तो इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस होगा, तो 7 में से 3 अगर माइनस होगा तो 4x² बचेगा, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 7 है इसलिए सामने प्लस का निशान लगेगा। उसके बाद देखिए लिखने का स्टेप भी आपको थोड़ा फॉलो करना है कि संख्या जो भी आप पद लिखते हैं उसको लिखने इसके पहले उसका सामने का निशान वाला जगह छोड़ दीजिए, फिर दोनों में जो बड़ी संख्या होगा उसके निशान लगा दीजिए। उसके बाद मैं देखो आगे बढ़ता हूँ, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे चौथा नंबर पद में जो है x का घात 3 है, तो यहाँ पे 2 जगह पे है, तो इस प्रकार से इसका सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस में माइनस होगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, 3x3 बचेगा, और दोनों के सामने देखिए बड़ी संख्या ये है तो इसके सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस का निशान लग जाएगा। तो ये देखिए मैं कम्प्लीटली गणित सॉल्व हो चुका है। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे जो बड़ी घात वाले हैं उसको सामने लिखिए, उसके बाद इससे थोड़ा छोटा वाला को, इसको हमेशा घटते क्रम में लिखना पड़ता है। उसके बाद देखिए संख्या, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब ये जो मैं निशान खींचा, देखिए निशान खींचने से ये बेनिफिट रहता है कि ये कौन कौन सा आप सॉल्व कर चुके, कौन कौन सा पद को, उसको आपको ध्यान में रहता है। अब इसको आप पेंसिल से खींच सकते हैं, जैसे सॉल्व हो जाता है फिर उसको मिटा दीजिए, तो आपका जो गणित है उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेगा। अब देखिए मैं ये हल करके ये हो चुका है। अब देखिए ये वाला पद और ये वाला पद अलग है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका तो कोई चर राशि नहीं है इसमें,
तो इस प्रकार से सॉल्व हो चुका है। अब इसमें मैं लिखूंगा अतः बहुपद की घात देखिए 3, सबसे अधिक घात ए वाला है 3 है, तो 3 है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसा करके आपके इसमें और 2 क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए अपने से। मैं अभी आपको इसका प्रश्न नंबर 3 बताऊंगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसको घटाने के लिए बोला गया है। इसमें 2 बहुपद दिया गया है। अब इन दोनों बहुपदों को आपस में घटाने के लिए हम लोग देखिए इससे पहले जोड़ना और घटाना सीख चुके थे। अब घटाने के लिए पहले इन दोनों बहुपदों को ऐसे ब्रैकेट लगा के आपको लिखना है। जोड़ने और घटाने का नियम लगभग सेम है, खाली इसमें जो चिन्ह है उसका फर्क है। अब देखिए यहाँ पे अगर जोड़ने के लिए बोला जाता तो हम लोग यहाँ पे प्लस का निशान लगाते, लेकिन यहाँ पे आपका घटाने के लिए कहा गया इसलिए घटाने का निशान लगाया और ब्रैकेट के बाद दूसरा बहुपद लिख दिया। अगर इसमें और बहुपद भी होता तो उसको भी आपस में मैं यहाँ पे घटा देता, इसके बाद घटा देता, लेकिन यहाँ पे 2 ही बहुपद है। अब इन दोनों को आपस में घटाने के लिए देखिए मैं ऐसे लिख दिया हूँ, घटाने का निशान लगा दिया और ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ को देख देख के लिखना है। और कुछ नहीं रहे या प्लस रहे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन जब माइनस रहेगा तब आपको थोड़ा सा प्लस माइनस को देख के ही लिखना है। अब ये देखिए मैं लिख दिया, इसके बाहर कुछ नहीं है तो इसलिए मैं अंदर के सभी चीज़ को देख देख के लिख दिया, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, इसलिए मेरे को हर बार प्लस माइनस का ये जो 4 नियम है इसको फॉलो करना है। देखिए आपको इससे पहले बताया था प्लस माइनस में माइनस होता है, जोड़ने घटाते टाइम। माइनस प्लस में भी माइनस होता है, माइनस माइनस में प्लस होगा, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का लगेगा, चिन्ह माइनस लगेगा। और उसके बाद प्लस प्लस में तो आप लोग जानते ही हो प्लस होता है। तो इन चारों को आपको याद रखना है। चलिए मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, प्लस और प्लस में प्लस होगा। तो ये चारों आप जानते हैं। अब इसमें हमको देखिए इसी का फॉलो एनी टाइम ये जोड़ते घटाते टाइम बहुपद के गणित में करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस में देखिए ये माइनस प्लस में माइनस होता है मतलब माइनस, और 5z³ का 5z³ होगा मतलब 3 होगा। फिर माइनस प्लस में फिर होगा देखिए माइनस, और 7z² का 7z²। फिर माइनस प्लस में माइनस 2z, माइनस माइनस में प्लस और 4 का 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस में, क्योंकि हम लोग इस माइनस के साथ सभी को गुणा कर रहे हैं, इसलिए माइनस प्लस में गुणा के टाइम माइनस से प्लस ही होता है। खाली जोड़ते और घटाते टाइम चिन्ह माइनस लगाते, बाकी माइनस माइनस में गुणा के टाइम गुणा अगर करेंगे माइनस माइनस को आपस में तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए इसको मैं आगे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहला जो हम लोग सेट कर लिए है, उसके बाद जो पहला पद है इसमें देखिए जो चर राशि है उसका घात 2 है, तो हमको 2 घात वाला देखना है कि कहाँ पे z का घात 2 वाला है टर्म। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जगह पे है। अब ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, क्योंकि ये जोड़ घटाना है, इसके बीच में कहीं पे गुणा का निशान नहीं है, इसलिए इन दोनों को जोड़ते घटाते टाइम अब ये जोड़ना घटाना हो गया। अगर ब्रैकेट होता या फिर गुणा का निशान होता तो गुणा में आता फिर। तो यहाँ पे देखिए -3z² और -7z², माइनस माइनस में प्लस होगा तो 3 और 7 10 हो जाएगा, और z² का z²। अब देखिए माइनस माइनस में प्लस तो करके 10 आ गया, लेकिन अब इन दोनों में बड़ी संख्या 7 है तो इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान आपको लगाना है। उसके बाद सेकंड जो इसका सेकंड टर्म है, दूसरा पद है, उसमें हम लोग जाके देखेंगे z का घात 1 हमको ढूंढना है। तो देखिए z का घात 1 है, 2 जगह पे है, ये भी -2z है और ये +11z है। तो 11 में से 2 अगर माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस होता है, तो 11 में से 2 अगर माइनस होगा तो यहाँ पे 9z बचेगा। इन दोनों में बड़ी संख्या 11 है, इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा। प्लस माइनस में जो होगा उसको आप कर लीजिए, लेकिन निशान जो लगाते हैं आप सामने वो बड़ी संख्या को देख के हमेशा लगाइए, तो बिल्कुल भी एकदम गलती नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पद में मैं जाऊँगा, z का घात 3 कितने जगह पे है, तो देखिए 2 जगह पे है। अब ये 12z3 और -5z3, अब ये प्लस में और माइनस में है, प्लस माइनस में माइनस होगा तो 12 में से 7 घटेगा, माइनस होगा तो आपका 7 बचेगा, 7z³ बचेगा। लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 12 है, इसलिए इसके सामने प्लस का निशान लगा। अब देखिए आखिरी में खाली संख्या बचा है जो चौथा नंबर टर्म है,
उसमें ये प्लस में और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस में प्लस होगा, तो 13 और 4 17 होगा। लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 13 है, इसके सामने प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस। जोड़ने घटाने के बाद बड़ी संख्या देख के लिखना है। अभी यहाँ तक हमारा गणित कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, इसको हम लोग और एक स्टेप सॉल्व करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ी घात वाले को पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 7z3, तो यहाँ पे प्लस, बहुत लोग सोचते हैं प्लस क्यों नहीं लिखते हैं। पहला अगर जो पहला टर्म है, पहला पद है, उसके सामने अगर प्लस है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब उसके बाद देखिए पहला पद है तो इसको मैं पहले लिखा, उसके बाद देखिए इसके बाद आपका इससे थोड़ा छोटा, 3 से छोटा 2, तो -10z², तो इसलिए इसको लिखना पड़ा, ये सेकंड नंबर पद में आ गया, माइनस है सामने। उसके बाद तीसरा में देखिए यहाँ पे आ जाएगा 9z, और चौथा में आ जाएगा 17। तो यहाँ पे लाइन से आप देख सकते हैं कि 3 घात, 2 घात, 1 घात, और इसमें कोई z वगैरह नहीं है और उसका घात भी नहीं है, मतलब 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये बहुपद है, इसको घटाने का काम हम लोग पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, यही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसमें चौथा नंबर प्रश्न में बताया गया कि इन दोनों को आपस में योगफल ज्ञात करना है, उसके बाद इससे घटाना है। तो मैं हल लिखने के बाद ये लिख दिया हूँ, देखिए योगफल का निशान लगा दिया हूँ। और आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले संख्या को ऐसे ही लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो भी आपको कोई डरने की वाली बात नहीं है, आप ब्रैकेट के अंदर जो भी पद लिखा हुआ उसको लिख दीजिए। लिखने के बाद देखिए इसमें हमको देखना है कि दोनों में ये देखिए x का घात 4 और x का घात 4 मतलब दो जगह पे है, तो 2x4। यहाँ पे देखिए 3x, उसके बाद वाला देखेंगे घात 3 वाला, तो एक ही जगह पे है, तो इसको लिख दीजिए देख देख के। उसके बाद देखिए 2x, मतलब खाली x देखना है तो दो जगह पे है, तो 2 और 6 इसमें 8x हो जाएगा, तो प्लस प्लस में प्लस, और 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 8x। उसके बाद देखिए 6 और 2 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, तो +8 हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे खाली आपका बचा हुआ है -3x²। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग सेट करके लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 का घात, देखिए पहले 4 घात वाले, फिर 3 घात वाले, इसके बाद 2 घात वाले को हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद इसका घात 1 वाले, मतलब कुछ नहीं है वो वाला, फिर खाली संख्या को लिख देंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों को योगफल हम लोग ज्ञात किए, तो हमको इतना प्राप्त हुआ। अब इसमें हमको क्या करना है, इतना घटाने पर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे योगफल में x3 - 3x + 4 को घटाने पर, तो यहाँ पे देखिए घटाने पर लिख दिया। अब देखिए इस योगफल में हम लोग इतना को घटाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसलिए मैं इस योगफल को पहले एक बार नोट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इस योगफल में क्या करूँगा, देखिए इतना को घटा दूंगा, तो माइनस का निशान और ब्रैकेट के अंदर x3 - 3x + 4। अब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जितना भी पद है उन सभी को देख देख के लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे इन सभी को देख देख के लिख लेता हूँ। अब ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस है, तो आपको माइनस प्लस हमेशा कैलकुलेशन करना है। देखिए माइनस प्लस में माइनस, और x3 का x3, माइनस माइनस में प्लस, और 3x का 3x, माइनस प्लस में माइनस, और 4 का 4। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, x का घात 4 ढूंढना है। देखिए कहीं पे नहीं है, तो हम लोग 2x4 लिख देंगे। उसके बाद x का घात 3 देखिए यहाँ पे एक जगह पे है, दो जगह पे है, तो ये देखिए प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2x3 बचेगा। लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 3 है, इसके सामने प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 3x² मतलब x का घात 2 देखिए कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए -3x का स्क्वायर होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे खाली x का घात देखिए 1, तो ये दो जगह पे है, ये प्लस प्लस में प्लस होगा, 8 और 3 11x हो जाएगा। अब इन दोनों में 8 बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 में से 4 देखिए घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस होता है, 8 में से 4 घटा तो 4 बचा, लेकिन दोनों में बड़ी संख्या 8 है, इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो इसके बाद मैं आपको इसमें जो प्रश्न आपके बुक में दिया गया इसी प्रश्न वाली का, उसमें से प्रश्न नंबर 8वां नंबर प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा, और 6वां 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लेंगे, तो इसको देखते रहिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8वां में देखिए दिया गया है कि y3 - 3y² + y + 2 में क्या घटाए कि अंतर
वाई क्यू प्लस 2y+1 प्राप्त हो। तो क्या घटा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं हल लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा कि दिया है। अब क्योंकि घटाने के लिए बताया गया है तो कुछ मालूम नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि y3 माइनस 3y² प्लस y+2 में अपने से मान लेते हैं कि px घटाने पर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग खाली x घटाने पर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं px लिखा क्योंकि ये बहुपद के रूप में है, बहुपद के रूप में है, इसलिए मैं यहाँ पे px लिखा हूँ। तो px घटाने पर हमको यहाँ पे देखिए प्राप्त होगा, ठीक है। px घटाने पर मैं लिख देता हूँ कि y3 प्लस 2y+1 प्राप्त होगा। ऐसा मैं अपने मन से मान के लिख दिया हूँ कि px घटाने पर कहीं पे qx भी हो जाता है, कुछ भी ax bx कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे px माना हूँ, आप लोग अपने मन से मान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे माना कि इतना में इतना घटाने पर ये इतना प्राप्त होगा, तो इसको मैं प्रश्नानुसार अगर लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार y3 माइनस 3y² प्लस y+2, इसमें अगर मैं, ठीक है, इतना में अगर px को अगर जोड़ दूंगा, अच्छा सॉरी घटाऊंगा, क्योंकि अभी घटाने के लिए बोला गया है, क्या घटा है, तो यहाँ पे अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को प्राप्त होगा y3 प्लस 2y+1। तो ये मैं लिख दिया, पहला कंडीशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैं px यहाँ पे जो माना हूँ वो क्या है, px, तो माना कि y3 में px घटाने पर लिखा हो, तो इसको मैं माना हूँ, इसलिए जो चीज़ को हम लोग मानते हैं उस चीज़ का मान हमको निकालना पड़ता है, तो इसलिए हमको px का मान निकालना है, इसलिए मैं px को px के जगह पे लिख के रखूँगा, p ऑफ x को माइनस p ऑफ x को इसके जगह पे रखूँगा, और इसको ये देखिए इसके सामने कुछ नहीं, मतलब ये क्या में है, प्लस में है, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो y3 प्लस 2y+1 अपनी जगह पे रहेगा। अब इन पूरे संख्या को मैं इधर से उधर पक्षांतर करूंगा, तो ये देखिए प्लस में, तो इधर आके माइनस y3 माइनस 3y² प्लस y+2 हो गया। मैं इसको देखिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, या फिर अब देखिए यहाँ पे मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे माइनस px अपनी जगह पे रहेगा, माइनस p ऑफ x अपनी जगह पे रहेगा। अब इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए हो जाएगा y3 प्लस 2y+1 अपनी जगह पे रहेगा। अब माइनस से पूरे अंदर के गुणा करेंगे उसको, तो देखिए माइनस प्लस में कुछ नहीं, तो माइनस यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस, y3 का y3, माइनस माइनस में प्लस 3y का स्क्वायर, माइनस प्लस में माइनस और y का y, माइनस माइनस में देखिए माइनस प्लस में माइनस और 2 का 2। तो इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया हूँ। अब आगे इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे y3 देखिए यहाँ पे ये भी माइनस में और ये प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा प्लस माइनस में। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2y देखेंगे, y का घात 1 वाला कितने जगह पे, देखिए 2 जगह पे है, तो 2 में से 1 घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस होता है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1y बचेगा। अब यहाँ पे 1y भी लिख सकते, खाली y लिखेंगे, एक ही मतलब है। अब इन दोनों में देखिए बड़ी संख्या ये है, 2y है, इसलिए यहाँ पे प्लस होना चाहिए, लेकिन ये पहला पद में आ गया इसलिए इसमें प्लस का निशान हम लोग नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे खाली संख्या देखिए 2 जगह पे है, अब ये प्लस में और ये माइनस में है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा, क्योंकि 2 के सामने माइनस का निशान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे खाली एक ही चीज़ बचा है, 3y², तो प्लस 3y² में लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अभी तक देखिए गणित सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इस तरफ ये माइनस है। अब इस माइनस को अगर मैं उस तरफ पक्षांतर कर दूंगा तो ये माइनस उस तरफ जाके जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा।
तो इसको मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा तो इधर आ जाएगा। देखिए उसके बाद ये हो जाएगा y-1 प्लस 3y का स्क्वायर। माइनस इस तरफ था तो इस तरफ रहने से मैं इस तरफ उसको चेंज कर दिया। तो देखिए ये माइनस यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, तो ब्रैकेट के देके फिर मैं माइनस बाहर लगा लिया। अब इस माइनस का गुना करूँगा सबके साथ साथ, तो हो जाएगा माइनस प्लस में माइनस y, माइनस माइनस में प्लस 1 का 1, और देखिए माइनस प्लस में माइनस 3y का स्क्वायर। इसको मैं सेट करके लिखूंगा। अब यहाँ पे देखिए खाली px बचा है। अब अगर मैं इसको सेट करके लिखूंगा तो हो जाएगा माइनस 3y का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। तो देखिए फाइनली ये हमारा 8वां नंबर का आंसर है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा चीज़ है इसमें। इसको एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या घटा है, मतलब इस बहुपद में क्या घटा है कि हमको इतना प्राप्त हो, तो इसलिए हम लोग माना कि इतना में हम लोग px घटाएंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा, लिख दिया। और प्रश्नानुसार इसी चीज़ को मैं क्या किया यहाँ पे सेट किया कि इतना में अगर हम लोग px को घटाएंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा, तो बराबर के बाद में इतना लिख दिया। अब क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग मानते हैं उसी का मान निकालना पड़ता है, तो px का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो px माइनस px को अपनी जगह पे रख दिया क्योंकि इसके सामने माइनस का निशान भी है, तो इसको रखा और बाकी इसको चेंज कर दिया। अब इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आके माइनस हो गया पूरा। अब इस माइनस को अंदर गुना किया तो ये सला संख्या है। फिर इन दोनों को आपस में देखे कि जो एक ही जाति के है, सजाती है, उसको आपस में जोड़ घटा के ये हमारा आंसर इतना आया था। अब ये माइनस यहाँ पे चला आया यहाँ तक। अब इस माइनस को हम लोग इधर पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस इन सभी के बाहर ब्रैकेट लगा के माइनस इसके सामने लगा दिया। उसके बाद इस माइनस का गुना अंदर किया तो ये हमको प्राप्त हुआ। इसको हम लोग सेट करके लिखे, घटते क्रम में लिखे, तो हमको ये वाला लाइन जो है बहुपद प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 8वां नंबर बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये इस पार्ट में गुना वाला एक गणित बताऊंगा और बाकी जो क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10वां नंबर प्रश्न है इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित का गुना कीजिए। तो इसमें दो पद है, बहुपद है, इसमें दोनों बहुपदों को आपस में गुना करना है। अब ये गुना करना भी आप जानते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 2x ये पहला बहुपद है, इसको गुना करना है दूसरे बहुपद के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 इसके साथ गुना करना है। अब इसका गुना भी बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं कि गुना करने के लिए हमेशा जो पहला बहुपद है उसके पहला पद के साथ दूसरा जो भी जितना बहुपद है उन सभी बहुपद को आपस में गुना करते हैं। तो देखिए 5x3 के साथ मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 मतलब इस पूरे का गुना कर दिया। अब उसके बाद दूसरा जो बहुपद बचा है देखिए प्लस 2x, दूसरा जो पद बचा है, ठीक है, पहला पद के साथ पूरे का गुना कर दिया। उसी प्रकार से दूसरे पद के साथ पूरे बहुपद का गुना कर देंगे इसमें। तो ये देखिए ये हमारा पहला स्टेप में बिठाना रहता है इस प्रकार से। यहाँ पे आप गुना का निशान दे भी सकते हैं, नहीं देने से भी कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रैकेट मतलब भी गुना ही होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इसके साथ गुना करूँगा तो 5 3 हो जाएगा इसमें 15, और x का घात देखिए 3 और 2 5, तो ये 5 हो गया। क्योंकि गुना करते टाइम हमेशा घातांक हमेशा आपस में जुड़ता है। आप लोग ये नियम पढ़ भी चुके होंगे कि xm प्लस xn इक्वल टू xm प्लस n, इस प्रकार से आप लोग नियम पढ़े होंगे इससे पहले। तो इस नियम के अनुसार ऐसा हुआ। अब यहाँ पे देखिए आगे हम लोग गुना करेंगे तो देखिए इसका 5x3 का गुना हो जाएगा 9 के साथ, तो 5 नहीं है, अधिक है, ये माइनस में और ये कुछ में नहीं है, मतलब माइनस ही होगा। तो 5 नहीं है 45, और x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 और 1 4। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का प्लस ही होगा, तो 5 छक्के 30 होगा। और यहाँ पे x का घात 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का घात 3 ही लिखेंगे। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हमको कुछ सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए प्लस में है और इसमें कुछ नहीं है, तो प्लस का प्लस 2 3 6, और x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब x का घात 3 होगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में माइनस होगा, 2 नहीं है 18 होगा, और x और x आपस में गुना होकर x का घात 2 होगा, प्लस प्लस में प्लस होगा, और 2 छक्के 12 होगा, और x का x होगा। तो ये देखिए मैं गुना कर चुका हूँ। गुना करने के बाद आपको चौथा स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में बिठाना है गुना के रूप में, दूसरे स्टेप में पहला पद के साथ पूरे का गुना और दूसरे पद के साथ पूरे का गुना करना है, और तीसरा रहेगा तो तीसरे के साथ भी पूरे का गुना करके लिखते। उसके बाद गुना करने के बाद नीचे लिखना है। अब
चौथा स्टेप में क्या करना है आपको, एक्स का घात देखिए 5 है, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिख रहा तो एक्स का घात 5 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 15x5। उसके बाद देखिए एक्स का घात 4 वाला देखिए एक ही जगह पे, तो -45 एक्स का घात 4। यहाँ पे देखिए एक्स का घात 3 दो बार है, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस में प्लस होगा, तो 30 और 6 36 होगा, और इन दोनों के सामने जो बड़ी संख्या है वो 30 है, और 30 का सामने जो निशान है वो प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स का घात 2 एक ही जगह है, तो इसको लिख दूंगा, और फिर प्लस 12x का 12x होगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो ये इस प्रकार से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह वीडियो को देखते रहिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।